The next word we have is alter ego. A L T E R E G O. Now this word is derived from the two Latin root words we have already studied, that is alter, which means other, and ego, which means I. You can very quickly learn this word by heart. Alter ego is the one who thinks, feels, and often does similarly the way you do. वह व्यक्ति जो बिल्कुल आप जैसा सोचे, आप जैसा महसूस करे और अक्सर आपके ही जैसी उसके विचार हों, उस व्यक्ति को हम कहते हैं alter ego. Alter means other and ego means I. And another word in English for I is self. So alter ego is your other self. आपके बहुत करीबी दोस्त, आपके लाइफ पार्टनर, आपके घर में रहने वाले आपके साथ भाई बहन, आपके माता पिता, कोई भी व्यक्ति, आप सोच करके देखिए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवार के या इनमें से किसी भी सदस्य के विचार, उनका सोचना, उनका महसूस करना सब बिल्कुल आपके जैसा होता है। ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल आप जैसा ही सोचे, आप जैसा ही महसूस करे, जो बिल्कुल आपको अपने ही जैसा लगे, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है alter ego. Now the next word we have is alternate. A L T E R N A T E. This word is again derived from the same Latin word alter, which means, you know very well, other. When you skip one and take the other, the term we use to say in English is alternate. जब आप एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज की ओर बढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं alternate. मीन्स एक के बदले या एक के बाद दूसरा. आजकल आप लोग बच्चों को ट्यूशंस जाते देखते हैं. छोटे बच्चे स्कूलिंग में जो पढ़ रहे होते हैं, दे गो फॉर ट्यूशन क्लासेस, और अक्सर उनकी ट्यूशन क्लासेस आपने सुना होगा कि ऑल्टरनेट डेज पर होती हैं. ऑल्टरनेट मीन्स व्हाट? एक को छोड़कर दूसरा. यानी कि बच्चा मंडे को ट्यूशन जाता है तो ट्यूसडे को नहीं जाता, फिर वेडनेसडे को जाता है, वेडनेसडे को जाने के बाद थर्सडे को नहीं जाता, फिर फ्राइडे को जाता है. तो जो भी काम हम एक के बाद छोड़कर दूसरे को फिर करते हैं, चाहे वो समय हो, चाहे वो दिन हो, तो उसे कहा जाता है ऑल्टरनेट. इसी ऑल्टरनेट शब्द का हमारे पास एडजेक्टिव होता है ऑल्टरनेटिव. A L T E R N A T I V E. अक्सर हम जब ऐसा फील करते हैं कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं होती, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होता,
कोई और मतलब अदर। जब हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता तो हम अक्सर इसी शब्द का एडजेक्टिव यूज करते हैं और इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि आई हैव नो अल्टरनेटिव, विच मीन्स आई हैव नो अदर चॉइस।